की नेटो को चेतावनी, यूक्रेन की मदद की तो अब खैर नहीं, कर दूंगा तबाह, नहीं बचेगा वजूद। दोस्तों, रूस और यूक्रेन का युद्ध लगातार जारी है। ये जंग दिन प्रतिदिन भयावह होती जा रही है। निर्दोष लोग मारे जा रहे हैं और बसे बसाए शहर खंडहर में तब्दील हो रहे हैं। ये सब हो रहा है नेटो संगठन की महत्वाकांक्षा को लेकर, जिसमें यूक्रेन शामिल होना चाहता था और उसे अपनी सुरक्षा ढाल बनाना चाहता था। लेकिन राष्ट्रपति पुतिन ने अब एक बार फिर से चेतावनी दी है कि नेटो ने यूक्रेन की मदद की तो उसका वजूद ही मिटा देंगे। दोस्तों, पुतिन की इस धमकी के बाद दुनिया में अब नया भूचाल आ चुका है। रूस की इस धमकी का जवाब नेटो दे सकते हैं। नेटो देश इसके लिए कौन सी रणनीति अपना सकते हैं, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। साथ ही आपको नेटो देशों की पूरी गणित में समझाऊंगा, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आप मेरे साथ इस वीडियो में बने रहें। दोस्तों, आखिर पुतिन को क्यों बार बार नेटो को यूक्रेन की मदद नहीं करने की चेतावनी देनी पड़ रही है? आखिर पुतिन को किस बात का डर है, ये वीडियो में आपको बताने वाला हूं। लेकिन उससे पहले आपको यह बता देता हूं कि आखिर नेटो यूक्रेन के साथ युद्ध में खड़ा क्यों नहीं है। रूस यूक्रेन युद्ध की जड़ है नेटो। नेटो क्यों नहीं कर रहा यूक्रेन की मदद? दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध में नेटो के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है कि वो रूस के खिलाफ संघर्ष में शामिल हुए बिना कैसे अपने सहयोगी यूक्रेन को हथियारों की पर्याप्त आपूर्ति कर पाए, जिससे वो रूस के खिलाफ लड़ सके और अपनी सुरक्षा कर सके। यूक्रेन का कहना है कि उसे अपने पूर्वी डोनबास क्षेत्र में रूस का आक्रमण रोकने के लिए फौरन पश्चिमी देशों के हथियारों की जरूरत है। यूक्रेन ने कहा है कि उसे रूस का मुकाबला करने के लिए और हथियार चाहिए, जिसमें टैंक, लड़ाकू विमान और अति उन्नत एयर डिफेंस मिसाइल डिफेंस सिस्टम शामिल हैं। दरअसल रूस के हमले यूक्रेन के ईंधन भंडारों और हथियार भंडारों को काफी नुकसान पहुंचा चुके हैं, लिहाजा उसे और ज्यादा हथियारों की जरूरत पड़ रही है। आखिर वो क्या चीज है जो नेटो को यूक्रेन की मदद करने से रोक रही है? इसका आसानी से जवाब है कि तीसरे विश्व युद्ध का डर। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये उठता है कि यूक्रेन मदद लगातार मांगे जा रहा है, लेकिन नाटो उसे लगातार मदद क्यों नहीं दे रहा? क्यों वो रूस के सामने अपने आप को पीछे हटाता जा रहा है? तो इसका आसान सा जवाब है तीसरे विश्व युद्ध का डर। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी कई बार कहा है कि अगर वो युद्ध में सीधे तौर पर शामिल हो जाएंगे तो तीसरे विश्व युद्ध का खतरा पैदा हो जाएगा, जो दुनिया के लिहाज से ठीक नहीं है। पश्चिमी देशों के नेताओं के दिमाग में भी ये डर है कि कहीं रूस यूक्रेन में टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल ना कर दे या यूक्रेन का संघर्ष बड़े यूरोपीय युद्ध में ना तब्दील हो जाए। इस लिहाज से वो चाहकर भी युद्ध में यूक्रेन के साथ अपनी सेना को नहीं उतार पाए हैं। हालांकि यूक्रेन को रूस के कहर से बचाने के लिए नेटो देश काफी सैन्य साजो सामान मुहैया करा रहे हैं। अब तक 30 से ज्यादा पश्चिमी देश यूक्रेन को सैन्य मदद दे चुके हैं। इसमें यूरोपीय यूनियन की 1 अरब यूरो और अमेरिका की 1.7 अरब डॉलर की मदद शामिल है। दोस्तों, अभी तक ये मदद हथियारों तक ही सीमित रही है। यूक्रेन को गोला बारूद और रक्षात्मक उपकरण दिए गए हैं, जैसे टैंक रोधी और मिसाइल रोधी डिफेंस सिस्टम, जिसे कंधे पर कर फायर किया जा सकता है। स्ट्रिंगर मिसाइलें भी यूक्रेन को दी गई हैं, इन्हें सैनिक आसानी से ले जा सकते हैं। और दोस्तों, बड़ी बात यह है कि इन हथियारों ने रूस का बड़ा नुकसान किया है। यहां तक कि रूस के सबसे बड़े क्रूजर को भी इन्होंने नेस्तनाबूद कर दिया है। हालांकि अब दोस्तों, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर ने चेतावनी दी है कि रूस एक परमाणु संपन्न देश है और रूस के परमाणु हथियार फिलहाल तैयार हैं, लिहाजा नाटो की गुस्ताखी उसे भारी पड़ सकती है। रूस की इस धमकी का अमेरिका ने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया। दरअसल दोस्तों, अमेरिका को अंदेशा है कि रूस की सेना कम क्षमता वाले टैक्टिकल परमाणु हथियारों के पहले इस्तेमाल की नीति पर चलती है और अगर वो कोई कदम उठाते हैं तो रूस परमाणु हमला कर सकता है। नाटो के रणनीतिकारों की चिंता यह है कि एक बार परमाणु हथियारों का इस्तेमाल हो गया तो यह भ्रम भी टूट जाएगा। हालांकि दोस्तों, जानकारों का मानना है कि यदि रूस की स्ट्रैटेजिक मिसाइलें नेटो देशों जैसे स्लोवाकिया या पोलैंड से यूक्रेन की तरफ आ रही आपूर्ति पर हमला करती हैं और इस तरह के हमले में नेटो के लोग मारे जाते हैं, तो इससे नेटो के संविधान का अनुच्छेद 5 प्रभावित हो सकता है। इससे हमले का शिकार बने देश की रक्षा के लिए समूचे नेटो संगठन को सामने आना पड़ सकता है। इसके अलावा यदि डोनबास में हो रही भीषण जंग के दौरान किसी भी औद्योगिक ठिकाने पर बड़ा धमाका होता है जिससे जहरीली रासायनिक गैसें निकलती हैं और इससे यूक्रेन में किसी की मौत होती है, तब नेटो युद्ध में दखल दे सकता है। पुतिन की नेटो को फिर चेतावनी, यूक्रेन का साथ दिया तो कर दूंगा बर्बाद।
दोस्तों, यूक्रेन पर हमले के साथ साथ रूस जमकर बयानबाजी भी कर रहा है। परमाणु युद्ध की धमकी के बाद रूस ने अब नेटो को चेतावनी दी है। रूस ने कहा है कि नेटो लगातार यूक्रेन को हथियारों की सप्लाई कर रहा है, लिहाजा अब इस बात की गारंटी नहीं है कि हम जवाब नहीं देंगे। अगर नाटो अभी भी नहीं संभला और उसने यूक्रेन के साथ सैन्य शक्ति साझा करने की कोशिश की तो उसकी खैर नहीं होगी। पुतिन ने कहा है कि अगर तुम लोग यूक्रेन की मदद करते हो तो हम तुम्हें तबाह कर देंगे। दोस्तों, रूस चाहता है कि नेटो अपना विस्तार बंद कर दे। पुतिन कई बार कह चुके हैं कि यूक्रेन का नेटो में शामिल होना रूस को किसी भी कीमत पर मंजूर नहीं है। वो इसकी लिखित गारंटी चाहता है कि यूक्रेन नेटो में नहीं जाएगा। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, अमेरिका लगातार यूक्रेन में हथियारों की सप्लाई करवा रहा है, तो वहीं वो लगातार पुतिन पर भी हमले कर रहे हैं, जिससे पुतिन फिलहाल बौखलाए हुए हैं।